हेलो फ्रेंड्स, हम सब पढ़ रहे थे क्लास 7 की इंग्लिश, जिसका चैप्टर नंबर 6 तक हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जापान उगते हुए सूरज का देश। द लैंड ऑफ द राइजिंग सन का मतलब होगा उगते हुए सूरज की भूमि। द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। वार्मर। डू यू लाइक ट्रेवलिंग? क्या आप पसंद करते हैं घूमना, ट्रैवल करना, यात्रा करना? नेम द प्लेसेस, नाम बताएं उन जगहों के। नेम द प्लेसेस दैट यू हैव ट्रेवल्ड टू, जिस जगह आपने ट्रेवल किया है, यात्रा किया है। हाउ हैज़ ट्रेवलिंग हेल्प्ड यू? ट्रैवल करना, घूमना आपको किस तरह से हेल्प किया? हाउ हैज़ ट्रेवलिंग हेल्प्ड यू? जापान पॉपुलरली कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जापान को आमतौर से कहा जाता है द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की भूमि। द लैंड ऑफ द राइजिंग सन इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप, और ये जाना जाता है अपने प्राकृतिक सुंदरता के कारण। इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप। लैंडस्केप मीन्स होता है प्राकृतिक, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदरता, ब्यूटीफुल लैंडस्केप। द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स एड टू इट्स ब्यूटी। बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़, स्नो क्लैड मीन्स होगा बर्फ से ढका हुआ। द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स, बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं, वह जापान के ब्यूटी को, जापान के खूबसूरती को ऐड करता है, दिखाता है वहाँ के खूबसूरती को, वहाँ के सुंदरता को। सो डू द ब्यूटीफुल लेक्स एंड स्ट्रीम्स दैट शाइन लाइक ब्राइट सिल्वर। इसीलिए वहाँ के सुंदर सुंदर झीलें, लेक्स एंड स्ट्रीम्स, और जो धाराएं हैं, जो कि दैट शाइन लाइक ब्राइट सिल्वर, जो कि चमकते हैं सिल्वर की तरह, ब्राइट सिल्वर की तरह, चमकीले चांदी की तरह। द लवली गार्डन्स विथ देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लवली फ्रूट्स इंचेंट द विजिटर्स। जो वहाँ के खूबसूरत सुंदर सुंदर बागीचे हैं, सुंदर सुंदर फूलों और फलों के साथ, उस बागीचे में जो फूल और फल पाए जाते हैं, वहाँ जाने वाले विजिटर्स को, वहाँ घूमने वाले को मोहित कर देते हैं। इंचेंट द विजिटर्स। द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ जापान इज सच दैट वी डू नॉट फाइंड हाउसेज लाइक आवर्स। जापान की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक स्थिति है, वो इस तरह का नहीं है जैसे कि हम लोगों का घर यहाँ पाया जाता है। जिस तरह का घर हम लोगों का होता है, उस तरह का घर जापान के लोगों का नहीं होता है। वहाँ का भौगोलिक स्थिति इस तरह नहीं होता है जैसा कि हम लोगों का है। द जापानीज डू नॉट बिल्ड हाउसेज ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स। जापान के जो लोग हैं वो अपने घरों को ईंटों और पत्थरों से नहीं बनाते हैं। द जापानीज डू नॉट बिल्ड हाउसेज ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स। दे बिल्ड वुडन हाउसेज विथ वॉल्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर। वे लोग जो घर बनाते हैं, जापान के लोग जो घर बनाते हैं, उनका घर बना होता है लकड़ियों का, लकड़ियों के मोटे थिक पेपर से, लकड़ियों का जो मोटा परत होता है, उनसे बना हुआ दीवालों के वो घर बनाते हैं। दे यूज 3 और 4 स्क्वायर पीसेज ऑफ ग्लास विच सर्व 4 विंडोज। और वे लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं 3 से 4 स्क्वायर गिलास का खिड़की में इस्तेमाल करने के लिए। पीसेज ऑफ ग्लास विच सर्व 4 विंडोज, जो विंडो के लिए, खिड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाउ स्ट्रेंज, कितना अद्भुत है। हाउ स्ट्रेंज। विथ रिगार्ड्स टू कुकिंग, खाना बनाने के लिए, विथ रिगार्ड्स टू कुकिंग, द जापानीज डू नॉट बर्न फायर्स इन देयर रूम्स। जापान के जो लोग होते हैं वो अपने घरों में आग नहीं जलाते हैं। द जापानीज डू नॉट बर्न, नहीं जलाते हैं, फायर्स, आग, इन देयर रूम्स, अपने घरों में। दे यूज स्टोव्स फॉर कुकिंग, वे लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं स्टोव्स का खाना बनाने के लिए, फॉर कुकिंग।
सो इट इज़ हार्ड टू सी स्मोक इन ए जापानीज हाउस। इसीलिए एक जापानी के घर में, किसी जापानी के घर में बहुत ही मुश्किल से धुआं देखने को मिलता है। स्मोक मीन्स होगा धुआं। सो इट इज़ हार्ड टू सी स्मोक इन ए जापानीज हाउस। द जापानीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश। जापान के जो लोग होते हैं वो मछली चावल खाने के शौकीन होते हैं। जापान के लोगों को मछली चावल खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ टी। और वे लोग चाय पीने के भी बहुत शौकीन हैं। दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ टी बट देयर टी हैज़ नाइदर मिल्क नॉर शुगर इन इट। लेकिन देयर टी, उन लोगों के चाय में न ही दूध मिला होता है और न ही चीनी। नाइदर मिल्क नॉर शुगर इन इट। द जापानीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग इन ए कैरेज। जापान के जो लोग होते हैं वो एक कैरेज में राइडिंग करना, घूमना उन्हें बहुत ही पसंद होता है। द जापानीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग इन ए कैरेज विच इज़ लाइट एंड स्मॉल। जो कैरेज जो होता है वो हल्का होता है एंड स्मॉल छोटा होता है। लाइट मीन्स हल्का, विच इज़ लाइट एंड स्मॉल, हल्का होता है और छोटा होता है। एंड ड्रॉन बाय ए मैन, और जो खींचा जाता है एक आदमी के द्वारा, ड्रॉन बाय ए मैन। इट इज़ कॉल्ड ए रिक्शा, जिसे कहा जाता है रिक्शा। सिमिलरली, सेम इसी तरह, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरिंग इन देयर हैंड्स फैंस। इसी तरह वे लोग हाथ से बने हुए पंखों को कैरी करना, ढोना उन्हें बहुत ही पसंद होता है। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरिंग इन देयर हैंड्स फैंस मेड ऑफ स्ट्रॉ, जो पुआल का होता है। द जापानीज आर वेरी पार्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। और जापान के जो लोग होते हैं वो सफाई के मामले में बहुत ही पार्टिकुलर होते हैं। द जापानीज आर वेरी पार्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। नो वन गोज इनटू ए हाउस विथ द शूज ऑन। कोई भी व्यक्ति घर में, नो वन गोज, कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, इनटू ए हाउस, एक घर में, विथ द शूज ऑन, जूते पहने हुए। कोई भी व्यक्ति घर में जूते पहने हुए नहीं जा सकता है जापान में। दिस वे दे प्रिवेंट डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द हाउस। और ये तरीका, ये रास्ता, दिस वे दे प्रिवेंट डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स, वे प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं घर में रोड से जो आया हुआ डस्ट, गंदा कचरा वगैरह जो होता है वो घर में आने से रोकता है। फ्रॉम गेटिंग इनटू द हाउस। देयर आर टू इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स। यहाँ दो महत्वपूर्ण मुख्य फेस्टिवल्स, त्योहार मनाए जाते हैं। देयर आर टू इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, वन फॉर द गर्ल्स, अनदर फॉर द बॉयज। एक त्यौहार लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए मनाया जाता है और दूसरा बॉयज के लिए, लड़कों के लिए। द फीस्ट ऑफ डॉल्स विच इज सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd March इज ए हॉलीडे फॉर गर्ल्स। द फीस्ट ऑफ डॉल्स, ये एक त्यौहार का नाम है जो कि लड़कियों के लिए मनाया जाता है। द फीस्ट ऑफ डॉल्स विच इज सेलिब्रेटेड, ये सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है ऑन द 3rd March, मतलब 3 मार्च को एक छुट्टी का दिन होता है फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, सभी लड़कियों के लिए। ऑन दिस डे, इस दिन को, इवन द पुअरेस्ट गर्ल हैज सम डॉल टू प्ले विथ। इस दिन को सबसे गरीब लड़कियों को भी खेलने के लिए डॉल होता है, गुड़िया होता है, कुछ गुड़िया होता है। इवन द पुअरेस्ट गर्ल हैज सम डॉल टू प्ले विथ। दे रिजॉइस ए लॉट ऑन दिस ओकेजन। और वे लोग इस ओकेजन पर, इस अवसर पर, इस त्यौहार पर बहुत सारे इंजॉय करते हैं। दे रिजॉइस मीन्स बहुत ही सारा, ए लॉट बहुत ही सारा, खुशी मनाना, इंजॉय करना। सिमिलरली, इसी तरह द फीस्ट ऑफ द कार्प, फीस्ट ऑफ द कार्प ये भी त्यौहार का नाम है। द फीस्ट ऑफ द कार्प विच फॉल्स इन मई इन द डे
विच फॉल्स इन मई इज द डे, जो होता है मनाया जाता है मई के दिन में। फॉल्स इन मई इज द डे व्हेन एवरीबडी इन जापान फ्लाइज ए काइट, जब जापान के प्रत्येक व्यक्ति एवरी बॉय, व्हेन एवरी बॉय इन जापान, प्रत्येक लड़के, जापान में के सभी लड़के, फ्लाइज ए काइट, एक पतंग को उड़ाते हैं। विच लुक्स लाइक ए फिश, जो दिखता है एक मछली की तरह। विच लुक्स लाइक ए फिश। द कार्प इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश, कार्प एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रेव मछली है। द कार्प इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश, कार्प एक मछली का नाम है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रेव, बहादुर है। Every boy in Japan hopes to grow up as brave and strong as the carp. जापान में प्रत्येक लड़के, every boy in Japan, जापान के प्रत्येक लड़के ये उम्मीद करते हैं कि, hopes उम्मीद करते हैं कि to grow आगे बढ़ने का, grow करने का, तरक्की करने का, as brave and strong as the carp, उतना बहादुर और स्ट्रॉन्ग जितना एक कार्प होता है। न्यू ईयर्स डे इज ऑल्सो ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान, नए साल के दिनों पर भी जापान में बहुत ही अच्छे तरीके से नए साल मनाए जाते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन को, दे विजिट देयर फ्रेंड्स, वे लोग मिलते हैं अपने दोस्तों से। दे विजिट देयर फ्रेंड्स एंड टेक प्रेजेंट्स विथ देम, और उनके साथ प्रेजेंट्स उपहार लाते हैं। एट नाइट, रात में, दे लाइट देयर हाउसेज एंड स्ट्रीट्स, रात में वे लोग अपने घरों को और रोड पे लाइट जलाते हैं। दे लाइट देयर हाउसेज एंड स्ट्रीट्स विथ पेपर लैंटर्न्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, और जो लाइट जलाते हैं वो पेपर से बने हुए लैंटर्न, पेपर से बने हुए लालटेन के लाइट जलाते हैं जो अलग अलग कलरों के होते हैं, ऑफ डिफरेंट कलर्स, एंड रिजॉइस ग्रेटली, और बहुत ही अच्छे तरीके से खुशी मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, आनंद मनाते हैं। चिल्ड्रेन इन जापान आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड, जापान के बच्चे, जापान में, चिल्ड्रेन इन जापान, जापान में बच्चे आर वेरी क्लीन, बहुत ही साफ सुथरे होते हैं, एंड नीटली ड्रेस्ड, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, नीटली ड्रेस्ड। दे नेवर स्पिट इन द रूम, वे लोग कभी रूम में, कमरे में, घर में थूकते नहीं है। नेवर स्पिट, स्पिट मीन्स होता है थूकना, इन द रूम। दे ऑलवेज नॉक बिफोर दे इंटर, वे लोग हमेशा घर में प्रवेश करने से पहले, दे ऑलवेज हमेशा नोक करते हैं, दरवाजा को खटखटाते हैं। दे ऑलवेज नोक बिफोर दे इंटर। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट्स एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम, वे लोग मेहमानों का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, एंड और हमेशा पोलाइट टू देम, और हमेशा उससे नम्रता से, अच्छे से बात करते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन एज दे नेवर शाउट और स्पीक अलाउड, वे लोग बहुत ही नम्रता से, सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही प्यार से, बहुत ही नम्रता से बात करते हैं। एज दे नेवर शाउट, और वे लोग कभी चिल्लाते नहीं हैं, और स्पीक अलाउड, और न ही जोर से बोलते हैं। एज दे नेवर शाउट और स्पीक अलाउड। इट इज रेयर टू फाइंड ए जापानीज र्यूडली एट एनीवन, ये बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है। इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड, यह दिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कोई जापानी, ए जापानीज र्यूडली टू एनीवन, किसी व्यक्ति के साथ र्यूडली मतलब कि क्रूरता से, बदतमीजी से बात करता है। ए रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ द जापानीज इज दैट दे डू नॉट क्राई, जापान के लोगों का जो एक उल्लेखनीय क्वालिटी है, ए रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ द जापानीज इज दैट, वह है कि दे डू नॉट क्राई, वे लोग रोते नहीं हैं। दे डू नॉट क्राई
इफ दे फॉल डाउन और हर्ट देमसेल्व्स, यदि वे लोग गिरते हैं और उन्हें चोट पहुंचता है, इफ दे फॉल डाउन और हर्ट देमसेल्व्स, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल ट्रेनिंग टू बियर पेन विथ ए स्माइलिंग फेस। ये कारण है उन्हें कल्चरल, उनका जो सांस्कृतिक ट्रेनिंग उन्हें दिया जाता है कि किसी भी दर्द को, किसी भी प्रकार के दर्द को, तकलीफ को एक मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ सहन करें, बियर पेन विथ ए स्माइलिंग फेस। दिस हेल्प्स देम ग्रो अप इनटू पोलाइट, और वह उन्हें हेल्प करता है नम्रता और बहादुर बनने में, मेन एंड वुमेन, आदमियों को और औरतों को। शिंटोइज्म इज द चीफ रिलीजियन ऑफ द जापानी। शिंटोइज्म जापान के लोगों का मुख्य धर्म है, रिलीजियन है। जापान के लोगों का जो धर्म है उनका नाम है शिंटोइज्म। शिंटोइज्म इज द चीफ रिलीजियन ऑफ द जापानीज। इट टीचेस द पीपल ऑफ जापान टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स। और ये जो धर्म है जापान के लोगों का, वह उन्हें सिखाते हैं, इट टीचेस द पीपल ऑफ जापान, जापान के लोगों को सिखाते हैं टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल चीज़ों के साथ, सुंदर सुंदर चीज़ों के साथ प्यार करना, पसंद करना, टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स, एंड टू ऑनर द डेड, और जो गुजर चुके हैं, जो मर चुके हैं, जिसका डेथ हो चुका है, उनका सम्मान करना सिखाते हैं इनके जो धर्म है शिंटोइज्म, एंड टू ऑनर द डेड। दिस इज द रीजन दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ, और यही कारण है कि वे लोग बनाते हैं सुंदर सुंदर चीज़ें, मेक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ, सुंदर सुंदर चीज़ें, वुड, लकड़ियों के, पेपर, कागज़ों के, लेदर, लेदर मीन्स होता है चमड़ा, कॉटन एंड सिल्क, जो वे लोग सुंदर सुंदर चीज़ों को बनाते हैं, लकड़ियों के, कागज़ों के, लेदर के, कॉटन मीन्स कपड़ा, सूती कपड़ा होता है, एंड सिल्क और रेशम के। देयर लवली गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। उनके जो लवली गुड्स होता है, गुड्स GOODS, गुड्स मीन्स होता है सामान। देयर लवली गुड्स, उनके जो लवली प्यारे प्यारे सामान होते हैं, उनको वो एक्सपोर्ट करते हैं टू द अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं। वहाँ जापान के सामानों को दूसरे देशों में भेजा जाता है। द जापानीज हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग पीपल। जापान के लोगों को हमेशा से ऐसा माना जाता है कि वे लोग बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर, एज क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग, और मेहनत करने वाले होते हैं। द जापानीज हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग पीपल। दे नेवर सिट आइडल, वे कभी भी सुस्त नहीं बैठते हैं। दे नेवर सिट आइडल। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट देम इज देयर पैट्रियोटिज्म, और उनके बारे में जो सबसे उल्लेखनीय, मोस्ट रिमार्केबल चीज़ है, द मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट देम इज देयर पैट्रियोटिज्म, उन लोगों का पैट्रियोटिज्म। दे लव देयर कंट्री, वे लोग प्यार करते हैं अपने कंट्री से, अपने देश से। दे लव देयर कंट्री एंड आर एवर रेडी टू डाई फॉर हर, और हमेशा अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। एंड एवर, एवर मीन्स हमेशा, रेडी टू डाई तैयार रहते हैं मरने के लिए, फॉर हर अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए।